वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अद्दुआउ सलाहुल मोमिन सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुतमइनीन इंशाअल्लाहु ताला इला यौमिद्दीन बेजाहे सय्यदिल मुरसलीन। सामईन इकराम, आप हजरात बज़्मे नूर में तशरीफ रखते हैं। एक ये बज़्म है और एक वो बज़्म है, दोनों बज़्म में फर्क है। इसमें भी माइक का एहतमाम है, उसमें भी माइक और बॉक्स का एहतमाम है, मगर दोनों में फर्क है। वो डीजे, वो माइक, वो अगर बजता है नबी के नाम पर नहीं बल्कि दुनिया वालों के नाम पर, तो उस महफिल को महफिले सुरूर कहते हैं। और जिस महफिल में माइक हो, डीजे हो, लोगों का लंबा हुजूम हो और इस महफिल को नबी से ताल्लुक है, तो इस महफिल को महफिले सुरूर नहीं बल्कि महफिले नूर कहा जाता है। महफिले नूर कहा जाता है। सामईन इकराम, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मौजूए सुखन पर डिस्कस करूं, बातचीत करूं, उससे कबल आफताबे रिसालत, माहताबे नुबुवत, कौनैन की जीनत, गम गुसारे उम्मत, मालिके जन्नत, साहिबे शरीयत, मोहसिन इंसानियत, कौनैन के मुख्तार, दोनों आलम के ताजदार, महबूब रब्बे गफ्फार, शफीए रोज़े शुमार, बेकरारों के करार, खुलफाए कायनात। सामईन इकराम, आइए रसूल पाक की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिल्की वालों, हम बड़े खुश नसीब हैं। एक तरफ सैयदना अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह है और दूसरे जानिब जो है हजरते मंगन शाह रहमतुल्लाह अलैह है। मिल्की वालों, अगर तुम जो है डगमगाते हो, इधर डगमगाते हो, तो संभलने के लिए हजरते अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हो जाते हैं। उधर डगमगाते हो तो संभालने के लिए हजरते मंगन शाह रहमतुल्लाह अलैह तैयार हो जाते हैं। सामईन इकराम, मिल्की वालों, आप बड़े खुश नसीब हो। आप सफर करते हो तो सफर में ये मत सोचना कि मेरे पास जो है बैग है, मेरे पास जो है खाने पीने का सामान है। सामईन इकराम, सुनो, सफर करते हो तो तुम अपने आप को अकेला मत समझना, इसलिए कि तुम चलते हो तो तुम्हारे साथ साथ जो है हजरते अकबर शाह, हजरते मंगल शाह का करम साथ साथ चलता है, उनकी मोहब्बत साथ साथ चलती है। तो सामईन इकराम, मालूम ये हुआ, पता ये चला कि हम लोग मंगन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मोहब्बत में जीते हैं और मरते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मंगन शाह, फैजाने मखदुमे सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, हम लोग दाता की मोहब्बत में जीते और मरते हैं। ऐसे दाता अगर निगाहें डाल दे तो आपकी दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए। जब हजरत मंगन शाह
रहमतुल्लाह अलैह गैरों को संभाल सकते हैं, तो हम तो उनके नाम का गीत गाने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे उल्फत करने वाले हैं। ए मिल्की के नौजवानों, ए मिल्की के वासियों, ए मिल्की में रहने वालों, सुनो सुनो, हम एक दाता की मोहब्बत में नहीं जीते हैं, बल्कि अनेक दाता की मोहब्बत में जीते हैं। अनेक दाता की मोहब्बत हमारे सीने में है। हजरात मोहतरम, आपने उलमा से सुना होगा, अल्लाह वाले वो होते हैं, अल्लाह के वली वो होते हैं। दुनिया वाला अगर देखना चाहे तो जहां तक वो देख पाए वो देख सकता है, मगर अल्लाह वाले सामईन इकराम, आपने उलमा इकराम से सुना होगा, अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे हाथ पर अपनी लकीर को देखता है। हाथ पर इंसान अपनी लकीर को देखता है, वैसे अल्लाह वाले दुनिया को देखते हैं। सामईन इकराम, अल्लाह वाले कौन होते हैं? आओ मैं आपको बताऊं। दाता कौन होते हैं? आओ मैं आपको बताऊं। अल्लाह का दोस्त कौन होता है? आओ मैं आपको बताऊं। सामईन इकराम, एक ज़ईफ़ा है, हज का महीना चल रहा है, वो ज़ईफ़ा ज़ारो कतार रो रही है, वो ज़ईफ़ा अपने आंखों से आंसू बहा रही है। सामईन इकराम, एक वली है जिसको दुनिया हजरत मखदूम पाक कहती है, जिसको दुनिया मखदूम पाक के चोच भी कहते हैं। सामईन इकराम, वो बुढ़िया जो है ज़ारो कतार रो रही है, मखदूम पाक उस ज़ईफ़ा के करीब आते हैं, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह की बंदी, ये तो बताओ रोने का सबब क्या है, रोने का मतलब क्या है, रोने का मकसद क्या है? वो ज़ईफ़ा कहती है, ए नौजवान सुनो सुनो, हज का महीना आया है, लोग सफर कर रहे हैं, दौलत है, लोग जहाज के जरिए और रेल के जरिए, ट्रेन के जरिए, सवारी के जरिए दरे रसूल तक पहुंच रहे हैं, मगर ए अल्लाह के बंदे सुनो सुनो, मैं गरीब हूँ, गुर्बत जो है हाथ की हथकड़ी बन गई है, मुफलिसी जो है पैर की बेड़ी बन गई है, मगर ए मेरा बेटा सुनो सुनो, मैं भी चाहती हूँ कि दरे रसूल तक पहुँचूं, मैं भी चाहती हूँ कि रोज़े रसूल का मैं बोसा दूं। सामईन इकराम, जरा गौर करो, मखदूम पाक इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा रोने की बात नहीं है, अब खामोश हो जाओ, अपने आंसू को जो है बंद कर लो। तुम हज करना चाहती हो, दरे रसूल पे जाना चाहती हो, अब मेरा काम है तुमको दरे रसूल तक पहुंचाना। हजरात मोहतरम, मखदूम पाक इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा सुनो सुनो, जब मैं तुमको अपनी उंगली पकड़ाऊंगा तो तुम जो है अपनी आंखों को बंद कर लेना। हजरात मोहतरम, मखदूम पाक जो है उस ज़ईफ़ा को उंगली पकड़ाते हैं और मखदूम पाक इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा सुनो सुनो, ए माँ सुनो सुनो, अब जो है अपनी आंखों को बंद कर लो। सामईन इकराम, वो ज़ईफ़ा जब अपनी आंखों को बंद करती है, मखदूम पाक फिर इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा अब अपनी आंखों को तुम खोलो। सामईन इकराम, जैसे ही वो ज़ईफ़ा अपने आंखों को खोलती है तो क्या देखती है? रोज़े रसूल उनके सामने है, नबी का तैयार उसके सामने है, नबी का मज़ार उनके सामने है। सामईन इकराम, वो ज़ईफ़ा फिर रोने लगी, ए बेटा सुनो सुनो, बहुत दिनों से मैंने इरादा करके रखी थी कि रसूल पाक तक पहुंचो, तुमने जो है मेरे काम को सहल कर दिया है, मेरे काम को आसान कर दिया है। सामईन इकराम, जब मोहल्ले वाले उस ज़ईफ़ा को देखते हैं तो कहते हैं, ए ज़ईफ़ा सुनो सुनो, तुम रोज़े रसूल तक कैसे पहुंच गई? अल्लाह के नबी के दयार में तुम कैसे पहुंच गई? तो वो ज़ईफ़ा इरशाद फरमाती है, वो ज़ईफ़ा कहती है कि सुनो सुनो, तुम जो है दुनियादार की ट्रेन से आए हो और हम जो है रूहानी ट्रेन से आए हैं, नबी के करम के सहारे आए हैं। हजरात मोहतरम, जरा गौर करो, जब वो ज़ईफ़ा हज कर लेती है, तैयार
रसूल पर जब हाजिरी दे देती है तो मखदूम पाक इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा सुनो, अब तूने तेरे रसूल की हाजिरी दे चुके हो, ऐसा करो अब तुम अपने घर के लिए रबा दबा हो। सामईने किराम, फिर वो ज़ईफ़ा कहने लगती है, ए बेटा तुझे तो पता है कि गरीब की मारी हो, तुम्हें तो पता है पैसे मेरे पास नहीं है, तूने मुझ पर करम किया, मदीना तक पहुंच गई, अब मैं घर तक कैसे पहुंचूंगी? तो सामईने किराम मखदूम पाक इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा सुनो सुनो, मेरी उंगली को पकड़ो और अपनी आंखों को बंद करो। जैसे ही वो मखदूम पाक के उंगली को पकड़ती है, अपनी आंखों को बंद करती है, तो वो क्या देखती है? अपने वो घर पहुंच जाती है। तो सामईने किराम वो ज़ईफ़ा कहती है, ए नौजवान सुनो सुनो, मेरे माँ बाप मुझ पर करम नहीं किए, मेरे रिश्तेदार मुझ पर करम नहीं किए, मेरे दोस्तों अहबाब मुझ पर करम नहीं किए, मगर तुम कौन हो जो मुझ पे तुमने करम किया है? तो सामईने किराम मखदूम पाक इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा इस नाचीज को मखदूम पाक कहते हैं और ज़बान का बादशाह कहते हैं। सामईने किराम बताइए चला, मालूम ये हुआ अल्लाह वाले की नजर अगर इंसान पे पड़ जाती है तो उसकी जो है दुनिया भी बदल जाती है और आखिरत भी बदल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात अभी मैं शुरू नहीं हुआ, मौज़ूए सुखन पे अभी आया नहीं। अगर मैं शुरू हुऊंगा तो फिर हमारे भाईजान जो बाहर से आए हुए हैं वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, इसलिए कि वो हमारे खास मेहमान हैं। आप तो हमको सुनेंगे भी और इंशाअल्लाह ताला अगर ज़्यादा सुनना है तो कल मुझको सुन लीजिएगा। हजरत एक नुक्ता मैं आपको बताकर फिर मैं ज़ाय नशिस्त हो जाऊंगा, इसलिए कि वक्त इजाज़त नहीं देती है कि मैं तवील गुफ्तगू करूं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात जलसा में आप लोग आए हैं, हमारा और आपका मकसद ये है कि नात के जरिए, तकरीर के जरिए उस पर अमल करें और अमल करने के बाद काम करें और ऐसा काम करें कि सामईने किराम अल्लाह का बंदा भी राजी हो जाए और खुद खुदाए पाक भी हमसे राजी हो जाए, खुद खुदाए पाक भी हमसे राजी हो जाए। किसी इंसान ने पूछा था हजरत अली से, ए हजरत अली आप कब खुश होते हो? ए मौला अली आप कब खुश होते हो? अगर हमसे कोई पूछ लेता, आपसे कोई पूछ लेता तो यही जवाब देते ना कि 50,000 का मोबाइल हो तब हम खुश हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले, हमसे कोई पूछ ले तो यही जवाब होता कि 1 लाख की गाड़ी हो तब हम खुश हैं। हमसे कोई आपसे पूछ लेता कि तुम कब खुश होते हो तो हम कहते ईद जब आए तो हम खुश हैं, पैसे जेब में पैसे हैं तब हम खुश हैं, दौलतमंद हैं तब हम खुश हैं। मगर वाह रे हजरत अली की शान पर कुर्बान जाओ। हजरत अली से किसी ने पूछा, ए मौला अली शेरे खुदा सरताज फातिमा, ये तो बताइए कि आप कब खुश होते हैं? तो मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अपने सर को सजदे में रखता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ, जब मेरी नमाज अल्लाह कबूल कर लेता है, जब मुझको अल्लाह का दीदार हो जाता है तब मैं खुश हो जाता हूँ, तब मेरे लिए ईद हो जाती है। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ हम जो है मौला अली तो नहीं है मगर मौला अली के गुलाम जरूर है। उनके नक्शे कदम पर हम चल सकते हैं, उनके नक्शे कदम पर हम रह सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर मौला अली के अमल को आप अपना लोगे तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है हिंदुस्तान के भी बादशाह हो, कब्रिस्तान के भी बादशाह हो और हश्र के मैदान के भी बादशाह
बादशाह हो, वाह वाह हश्र के मैदान के भी बादशाह हो। हजरात वक्त इजाजत नहीं दे रही है, वरना और तवील गुफ्तगू करता। बस इसी चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। यस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है, वाह सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर आज भी गारे हिरा का वो पत्थर महकता है। हम क्यों बैठे हैं भाई, बोलिए ना।